दूसरे गांव में जाना, फेरी लगाना। कच्चे रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसकी कभी सत्संग नहीं की थी। दोनों की भेंट हुई। आपस में सत्संग करने लगे कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा भी पास वाले गांव में ही जा रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो दोनों सत्संग करते जा रहे थे। शाम का समय था, संध्या हुई। महात्मा जी ने कहा उस व्यक्ति से कि भाई मेरा तो संध्या का टाइम हो गया, तू चाहे तो बैठ सकता है, चाहे जा सकता है, मैं तो यहाँ 20 मिनट बैठकर संध्या करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज दो रास्ते क्या करें, आप संध्या करो, मैं आपके पास बैठ जाऊंगा, आपका इंतजार करूंगा। महात्मा जी ने आसन बिछाया और बैठ गए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए और व्यक्ति सोचने लगा महात्मा जी कब खड़े हों और कब चले, कब खड़े हों कब चले। ऊपर से रात भी हो रही है। अब महात्मा जी ने 15-20 मिनट का आसन लगाया, खड़े हुए। तो व्यक्ति बड़ा राजी हुआ, चलो महात्मा जी अब चलते हैं। अब महात्मा जी जो थे वो बड़े अंतर्यामी थे। उन्होंने सोचा कि इसने आज तक कभी सत्संग नहीं की, तो ये जो 20 मिनट है इसने मेरा इंतजार किया, इसका ध्यान जो है वो मेरे अंदर ही था और मेरा जो ध्यान है वो परमात्मा के अंदर था। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुझे एक वचन देता हूं और उस वचन को तू हमेशा याद रखना। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या वचन है। तो महात्मा जी ने कहा कि कभी तुझे ये देश छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा तो तुझे वहां पर धर्मराज जी पूछेंगे कि भाई पहले तुझे स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, तो तू सबसे पहले स्वर्ग मांग। ये मेरी बात जो है वो याद रखना। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। व्यक्ति अपने घर की ओर चला गया और महात्मा जी अपने आश्रम की ओर चले गए। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति का समय बीतता गया और वो समय आ गया जब ये देश छोड़कर और परलोक गया। वही बात हुई, धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो पूरा का पूरा उसका नरक ही लिखा था। बस वो 20 मिनट की जो संध्या की थी उसने महात्मा जी की, वो ही उसके लिए स्वर्ग था। तो धर्मराज जी ने कहा बोल भाई तुझे पहले स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए। तेरे लिए 20 मिनट जो है वो स्वर्ग के लिए है और पूरा का पूरा जो है वो नरक है। उस व्यक्ति को महात्मा वाली बात याद आ गई जो महात्मा जी ने धरती पर कही थी। तो उसने हाथ जोड़कर धर्मराज जी आगे कहा कि महाराज पहले मुझे स्वर्ग दिखा दो, मैं पहले स्वर्ग देखूंगा। तो धर्मराज जी ने 2 पार्षद बुलाए स्वर्ग के लिए, स्वर्ग दिखाने के लिए। तो सबसे पहला धाम जो था स्वर्ग का वो संतों का था। वहां पर उसे ले जाया गया स्वर्ग दिखाने के लिए। तो वहां संत ही संत बैठे थे। उन्हीं संतों में वो भी संत थे जो उसे धरती पर मिले थे। अब देखते ही पहचान लिया
महात्मा जी ने दूर से ही इशारा किया, वे इधर आ जा, मेरे पास आ जा। वो व्यक्ति गया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। तो महात्मा जी ने कहा, भाई बैठ मत, सेवा में लग जा, क्योंकि पहले जो तूने सत्संग की थी 20 मिनट की, वो आज तेरे लिए स्वर्ग देखने को मिला। अगर तुझे नरक काटना है तो इन सब संतों की सेवा में लग जा। उस व्यक्ति ने सेवा की, सभी संतों की सेवा की, जल सेवा की। अब जल सेवा करते करते उसका जो 20 मिनट का समय था वो पूरा हुआ और आवाज लगाई कि भाई तेरा जो समय है वो पूरा हो गया। अब महात्मा जी ने कहा कि भाई ये 20 मिनट ये भी तो आगे और जुड़ने चाहिए, ये भी तो इसने संतों की ही सेवा की है। पहले जो सेवा की थी 20 मिनट की से स्वर्ग मिला देखने को, अब भी इसने संतों की ही सेवा की है, इसलिए इसे और 20 मिनट मिलने चाहिए। तो पार्षदों ने कहा, भाई बात तो सही है कि तो संतों की सेवा है, तो 20 मिनट और जुड़ गए, यानी 40 मिनट हो गए। अब महात्मा जी ने फिर कहा कि बैठ मत, संतों की सेवा में लग जा। फिर सेवा में लग गया। अब सेवा करते करते 20 मिनट पूरे हुए। फिर आवाज लगाई कि भाई चल, अब तेरा 20 मिनट का जो समय है वो पूरा हो गया। तो महात्मा जी ने फिर कहा, भाई ये 20 मिनट ये भी तो जुड़ने चाहिए, ये भी तो सेवा की है। तो 20 मिनट उसे और दिए। फिर महात्मा जी ने कहा, भाई सेवा में लग जा। अगर तुझे 84 लाख की जूनी काटनी है, नरक काटना है, तो तू सेवा करते जा। सेवा करते करते तेरा ये सारा का सारा 84 जो है वो कट जाएगी। तो उस व्यक्ति ने 20-20 मिनट सेवा करते करते उसकी जो 84 थी वो सारी की सारी कट गई, क्योंकि संतों की सेवा की। संतों की जो महिमा है वो परम अपार है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगा धरे त्यों त्यों करोड़ युग सम्मान। सत्संग की आधी घड़ी और आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की तो कटे करोड़ अपराध। सत्संग की और संतों की महिमा परम अपार है। हाँ